अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अहमद शरीफ है और मैं आपको इलस्ट्रेटर पढ़ाऊँगा। तो गाइस, ये जो इलस्ट्रेटर है ये वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे आप लोगो डिज़ाइन करना, ब्रोशर डिज़ाइन करना, पैम्पलेट डिज़ाइन करना, बहुत सारी ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पे आप इजीली आप बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जैसे कि आप ये इंटरफेस जो देख रहे हैं, ये इलस्ट्रेटर जो इंटरफेस है। अगर आपको इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना है तो आपको एडोब की वेबसाइट पे जाना होगा। मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। तो मैं एडोब दी इलस्ट्रेटर पे जाओगे आप और यहाँ से आपने जो है यहाँ पे जाना है। पहले लिंक पे आप चले जाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर लिखने के बाद, और यहाँ से आप ट्रायल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको ये अलाउ करेगा। तो गाइस, थोड़ा सा जो है ये ट्रिकी है। आपको ये यहाँ पे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रायल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एडोब की वेबसाइट से आप किस तरह से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आप ये चीज़ जो है कर पाएंगे। तो फिलहाल यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है यहाँ से। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमारा जो एडोब इलस्ट्रेटर है ये 2021 का है। तो अगर आपको 2000 आपके पास 20 हो या 2019 हो या सीसी हो आपके पास, CS6 हो आपके पास में, या CS5 हो, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो CS है वो क्रिएटिव सूट के हिसाब से जाना जाता था। क्योंकि जो जो क्रिएटिव सूट था ये एक बार वन टाइम परचेज का था ये ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये जो वन टाइम परचेज है, इन्होंने ये एडोब ने जो है वो हटा दिया है। अब ये मंथली सब्सक्रिप्शन है इनके पास में या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन है इनके पास में। तो अगर आप इनकी वेबसाइट से अगर आप ये परचेस करते हैं तो आपको जो है ये मंथली या ईयरली चार्ज करना होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं उनके लिए यहाँ पे छूट है। तो अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, तो आपको जो है वहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप वो देख लेना उस चीज़ को। मैं इस पे जो है एक वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से ट्रायल वर्जन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सीसी था वो 1 मंथ के लिए ट्रायल आता था। जब इन्होंने CS6 था, सॉरी, जब वो CS6 था तो 1 मंथ के लिए ट्रायल आता था। लेकिन जब इन्होंने सीसी लॉन्च किया तब इन्होंने क्या किया कि उसको जो है सीसी को 1 हफ्ते के लिए कर दिया। तो गाइज, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और अभी हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सा इंटरफेस है यहाँ पे इसका, और ये यहाँ पे कुछ होम का साइन दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे से क्रिएट न्यू करता हूँ। क्रिएट न्यू करने के बाद में जो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें जो दिख रही हैं वो कैसी हैं। जैसे कि यहाँ पे रिसेंट है, जो आप फाइल का साइज जो आप लेते हैं वो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा, सेव के अंदर में जो आप कस्टमाइज करते हैं, जो आप अपने टेम्पलेट्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पे सेव होता रहेगा। मोबाइल में आते हैं। अब यहाँ पे जो है मोबाइल, वेब, फिल्म एंड स्टूडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे आप जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसको भी अगर हम छोड़ देते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक प्रिंट ही बचता है, जो कि हमारा जो है कलर जो है वो CMYK कलर में रहता है। अब CMYK क्या है? CMYK का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमारे को प्रिंट निकालने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट का है, तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तब हम CMYK कलर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जहाँ से हम मोबाइल में या सोशल मीडिया के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो जब आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो उसका जो कलर रेशो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है आप वहाँ पे बहुत हाईली कंट्रास्ट वीडियोस, इमेजेस आप देख पाते हैं मोबाइल फ़ोन पे। उसी तरह से जो है यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो RGB कलर में वो होगा। अब ये RGB कलर और CMYK कलर, ये दोनों पे जो है मतलब जो RGB है इसके पास मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है ये कलर जो है इसके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंट के बारे में, तो इसके पास जो कलर तो CMYK मतलब कि जो RGB है वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। इसी तरह से जो हमारे पास जो CMYK कलर है वो है सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक।
तो ये हमारे पास जो है कलर जो है हमारे पास मौजूद हैं प्रिंट के लिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, आप इनविटेशन जो बना रहे हैं वो किस पर्पज से बना रहे हैं, आपको वो प्रिंट निकालना है। अगर प्रिंट निकालना है तो आपको ध्यान रखना होगा CMYK के कलर का। अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना है तो आप उसे 8 GB में करिए और उसके बाद सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप हो गया या आपका फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है वो। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो रास्टर इफेक्ट्स है वो आपका 300 ppi है। अब ppi जो है वो पिक्सल पर इंचेस है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जो इमेज है उसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि जब आप प्रिंट निकालें तो आपकी इमेज ब्लर ना हो। और इसी वजह से जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि उसको हाई रेजोल्यूशन पे जो है रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि जो भी हम इमेजेस को लेके आए वो रास्टराइज होकर के जो है हमारे को पिक्सलेटेड नजर ना आए। इसीलिए हम उसको 300 पिक्सल पर इंचेस रखते हैं। तो जब हम कोई इमेज को लेके आएंगे तो उसको घटाएगा नहीं उसके पिक्सल्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट का जो पिक्सल्स रखने हैं वो 300 पे रखने हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे साइज दे रखे हैं, मतलब ये आपके प्रीसेट्स हैं गाइज। अभी आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज भी आएंगी, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मतलब नॉर्मल है, और वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको सुनाई देंगी। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो खैर। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट्स हैं, पिक्सल्स हैं, ये सब हमारी मेजरमेंट होते हैं। तो गाइस देखो, मैं ट्यूटोरियल को लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएं कि इलस्ट्रेटर कैसे काम करता है। ये मेरा कंप्लीट कोर्स रहेगा और मैं इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर कैसे काम करता है। ये एक तरह से आपका ये फुल कोर्स है और यहाँ पे आप डिटेल्स में चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं करने वाला, जिसमें आप लोगों को अगर आपको लगता है कि ये शॉर्टकट्स हैं और आपको मालूम है तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप देखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि जब हम प्रिंट के लिए काम करते हैं तो ये पिक्सल्स का जो मेजरमेंट है वो हम लेके नहीं चलते हैं। तब हम क्या चलते हैं वहाँ पे लेकर के, या फिर हम लेके चलेंगे पाइकस, इंचेस, फीट, फीट एंड इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स और मीटर्स। गाइस इसमें ये जो साइज जो दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं फीट में जाता हूँ यहाँ पे और मैं अगर मैक्सिमम फीट यहाँ लिखूँ, जो कि यहाँ पे मैं इसके मैक्सिमम फीट लिखता हूँ 5 फीट, तो ये मैक्सिमम कितना सपोर्ट कर रहा है गाइस? ओह सॉरी बहुत गलती होगी, साइज मेरे को ऊपर देना था, मैंने यहाँ लीड में दे दिया। 2 फीट का जो है इसने ले लिया है, तो मेरे को लीड नहीं देना है। मैंने यहाँ पे 0 कर देना है इसको, ताकि वो सब 0 0 हो जाए। और अब हम यहाँ पे आते हैं तो मैक्सिमम जो है फीट के अंदर में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको हटाता हूँ 0 0 को और मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 फीट। तो ये वाकई में इसने 5 फीट ले लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 फीट, वाह 15 फीट इसने ले लिया है। यहाँ पे 15 फीट यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, और इसने 15 फीट ले लिया है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो यकीन मानो ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, और जिसमें मैंने 15 फीट लिया है और इसने 15 फीट को जो है वो दिखा दिया है, जो कि इन्होंने अडोब ने, ये मुझे लगता है क्योंकि मैं अभी ये सॉफ्टवेयर 2021 आपके सामने ही चला रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आर्ट बोर्ड ये सपोर्ट कर जाएगा। इसने 15 फीट का जो साइज़ है उसको भी सपोर्ट कर दिया है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा, मतलब इसने जो है आर्ट बोर्ड को यहाँ पे सपोर्ट किया है। मैक्सिमम जो है, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्योंकि पहले तो ये इलस्ट्रेटर फीट में काम करता ही नहीं था और अभी ये करने लगा है। तो अभी जैसे कि अगर हम जाएं यहाँ पे और फीट में जो है मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 25 फीट किया या 50 फीट में कर देता हूँ इसको, तो मैं देखता हूँ कि ये काम करता है नहीं करता है। तो ये 50 फीट भी लेके जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में कुछ एरर आ गया है, और ये जो एरर है इसको मैं अगर मैं देखना चाहूँ, तो अगर हम कुछ इस तरह का लेते हैं तो अगर आप देखें ध्यान से तो हमारा जो पीपीआई है, पिक्सल पर इंचेस है, वो आपका जो है कम हो गया था जब मैंने साइज़ को बढ़ाया। यहाँ पे मे भी पता नहीं है अपने आप से हुआ था या मैंने किया है इसको, क्योंकि मैं तो कुछ और कर रहा था यहाँ पे।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे इजीली चल रहा है ये, तो मैं इसको अगर 100 फीट करता हूँ, वाह, मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये 100 फीट तक भी चला गया। यहाँ पे मैं जस्ट क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ और इसने जो है 100 फीट भी ले लिया है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे काम कर रहा है ये। और अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स को क्रिएट करता हूँ मैं, तो मैं देखना चाहूँगा कि इसका साइज़ कितना है। इसके मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 फीट का इन्होंने, सॉरी 12 और 10 फीट का जो है इन्होंने बॉक्स को क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ये मुझे बहुत हैरान कर रहा है ये सॉफ्टवेयर वाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना इजीली जो है वो काम कर जाएगा। तो गाइज 100 फीट भी ये ले चुका है यहाँ पे। मैं इसे नो कर दूंगा यहाँ पे और फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो मैं मोर ऑप्शन पे जाऊंगा यहाँ से और मैं यहाँ से जो है 1000 फीट करके देखता हूँ कि ये सपोर्ट करता है। ओके, तो जो इसका मैक्सिमम जो आया है वो आया है 189 फीट। तो आप देख सकते हैं कि ये 189 फीट तक जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये 189 फीट तक का सपोर्ट करता है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसे करना है नहीं करना है आप जानते हैं। आपको कितना बड़ा आर्टबोर्ड चाहिए, तो ये 2275 इंचेस का जो है सपोर्ट करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आर्टबोर्ड का साइज बहुत इंक्रीज हो चुका है। ये कोरल ड्रॉ में पहले था, लेकिन अभी इन्होंने कोरल ड्रॉ से भी इन्होंने हाई जंप किया है। मुझे नहीं ये पता कि अभी इस टाइम कोरल ड्रॉ 2021 जो लॉन्च हुआ है उसका आर्टबोर्ड साइज कितना होगा, लेकिन ये उसके बराबर तो पहुंच चुका है। तो खैर ये बात हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर में थी और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ में मैं इसको चलाते हुए देख रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि इन्होंने इलस्ट्रेटर ने जो है इतना बड़ा मतलब आर्टबोर्ड हमारे को दिया है, ताकि हम जितना ज़्यादा मतलब बड़ा साइज हम लेना चाहें वो ले सकते हैं गाइस। तो फिलहाल हम प्रिंट में चलते हैं। हमने यहाँ से लेटर साइज लेना है या A4 लेना है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये एक लेटर साइज लिया यहाँ पे, उसके बाद में आ जाता हूँ यहाँ पे इंचेस में, क्योंकि मैं इंचेस में काम करना बहुत सही समझता हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्लीड एरिया है, ब्लीड एरिया जब हम काम करते हैं यहाँ पे, तो हम ब्लीड जो छोड़ते हैं वो 0.125 छोड़ते हैं, 0.125 ये हम ब्लीड छोड़ते हैं। अब ब्लीड जो होता है वो बाहर का एरिया होता है। तो अगर मैं इसको क्रिएट डॉक्यूमेंट करूंगा तो आप देख पाएंगे इसको ब्लीड को। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो ओरिएंटेशन है यहाँ पे, और लैंडस्केप पोर्ट्रेट में आप इसको चेंज कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। अगर आपको स्वैप कराना है तो करा सकते हैं। यहाँ पे कलर जो है मैंने समझाया कि सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक जो है, ब्लैक को आप क्रिप्टन भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप के को सुन करके थोड़ा सा आप हैरान है कि के ब्लैक कैसे हो सकता है, तो के जो है ब्लैक हो सकता है, वो क्रिप्टन कलर से जो है वो मतलब जाना जाता है वैसे CMYK के। क्योंकि हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा जो कलर है वो CMYK रहेगा। रास्टर इफेक्ट हमने 300 रखा है। मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज को लेके आओ तो वो पिक्सलेटेड ना हो, क्योंकि मैं प्रिंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं इतना लेके चलूंगा। यहाँ पे प्रीव्यू मोड की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट रखेंगे हम। डिफॉल्ट के अंदर में हमारा अच्छा दिखता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ से चाहें पिक्सल्स में या ओवर प्रिंट में, तो इसमें थोड़ा सा आपका जो रैम है वो कम खर्च होता है और आपका मतलब जल्दी से जल्दी आपका सिस्टम वर्क कर रहा होता है वहाँ पे। तो वो जस्ट आपको देख लेना है कि कैसा होता है वो। तो मैंने यहाँ पे लेटर लिया है और मैंने ब्लीड के बारे में बताया ब्लीड क्या है। तो एक बार जो है हम इसे क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने क्रिएट किया। जो आप रेड कलर का जो देख रहे हैं ये आपका ब्लीड एरिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, तो ये जो साइज अगर मेरा यहाँ पे इस तरह से यहाँ आ जाए ऐसे, तो ये तो हिस्सा मेरा डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। कटआउट तो इसका ये हिस्सा होना ही होना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ब्लीड हम देते क्यों हैं? इससे क्या होता है कि जो हमारी मशीनें होती हैं उसको गाइड मतलब करना होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का जो है पेपर छोड़ना है। तो उस हिसाब से वो मशीन जो है अपने आप को गाइड करके जो है, मतलब वो गाइड ही होता है जो कि मशीन को बतानी होती है हमारे को, तो ताकि हमारा जो सेफ मार्जिन में बचा रहे। तो ये हमारे पास जो है ब्लीड होता था। ठीक है, तो मैं फिलहाल जो है मुझे ब्लीड नहीं चाहिए, तो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा भी नहीं। और बाई चांस वाली बात है कि अगर आपको बाद में ये एहसास हो कि मुझे अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना है, क्योंकि आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे आपको साइज़ दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरा जो साइज़ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि जो एडिट आर्टबोर्ड है, मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मैंने एडिट आर्टबोर्ड किया, तो यहाँ पे मेरे को विड्थ और हाइट जो है वो दिख जाती है यहाँ पे। तो ये जो विड्थ और हाइट मुझे दिख रही है, मैं यहाँ से जो भी हाइट और विड्थ चेंज करूंगा वो वहाँ पे इजीली जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड ऑप्शंस हमारे पास में है। तो मैं आर्टबोर्ड ऑप्शन में अगर गया तो यहाँ पे भी मैं वही सब चीज़ें देख पा रहा हूँ जो मेरा मतलब वहाँ पे ऑप्शन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को।
चाहे तो आप प्रीसेट से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ से आप चाहे तो मैनुअली कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात इस तरह से आप ये देख रहे हैं, क्योंकि मैंने एडिट आर्ट बोर्ड पे मैं गया हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास में जो आपने आर्ट बोर्ड टूल, ये जो है अपने आप आपके पास में आ जाता है, उससे आप अपने आर्ट बोर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा करना है या कम करना है। बाई चांस वाली बात है, मैं अभी मिडल माउस को प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास जो है मैं स्पेस बार को नहीं दबा रहा हूँ, मैंने मिडल माउस प्रेस किया है। तो मेरे पास जो माउस है वो लेफ्ट राइट और मिडल माउस दोनों है, जिससे मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। अगर मुझे स्क्रॉल करना है तो मैं अप एंड डाउन करता हूँ उसको। अगर मुझे इसको पैन करना है हैंड टूल के थ्रू, तो मैं इसको मिडल माउस से करूँगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि मतलब थोड़ा सा इजी बनाया था। ये कोरल ड्रॉ जो है वो X6 या 7 में लेके आ चुका था। आर्ट बोर्ड का ये जो मूव वाला ऑप्शन है, और ये जो इलस्ट्रेटर है, क्योंकि मैं CS6 इससे पहले कर रहा था तो मुझे वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा। उम्मीद थी कि मतलब शायद ये CC 2015 जब लॉन्च हुआ था, मे भी शायद उसमें ये डाल दिया इन्होंने, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं दिखा था ये। अगर आपको नॉलेज हो गाइस, तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि ये जो मिडल माउस का जो बटन है ये कब दिया गया, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, देखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ही होगी। अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। खैर, तो ये आर्टबोर्ड हमने यहाँ पे मैंने एडिट आर्टबोर्ड किया था, तो ये आर्टबोर्ड टूल ऑटोमेटिकली मेरे पास में आ चुका है। अब मैं इसको चाहूँ कॉपी करा तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया और मैं जब इसे मूव करता हूँ, तो ये मेरा आर्टबोर्ड एक कॉपी भी हो जाता है। तो ये मेरे लिए ऑप्शन है। अगर मुझे डिलीट मारना है तो मैं इसे डिलीट भी मार सकता हूँ। जस्ट डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया और वो डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी हो गया हमारे पास में, हमने देखा कि हमें कैसे काम करता है। फिलहाल अब हम सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे अरेंज है। जैसे कि अभी आप देखें तो मेरा जो लेआउट है, जो मेरा जो इंटरफेस है, वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है। तो इसको ठीक करना सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इनको जो है अरेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये तो मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो जितना हो सकेगा मैं उतना ही कर पाऊंगा। थीम जो है, इलस्ट्रेटर भी अपना थीम रखता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम चलते हैं विंडोज के अंदर में, और उसके बाद हमारे पास वर्क स्पेस का ऑप्शन हैगा। यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं। गलती से अगर मेरे इस तरह का लेआउट बन जाता है और मुझे इनको रीसेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है रीसेट एसेंशियल्स। तो अगर मैं रीसेट एसेंशियल करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वो अपने हिसाब से जैसा बाय डिफॉल्ट था वैसे वो हो जाता है। अब मेरे पास में जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो और भी ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर मैं वर्कस्पेस में गया, ये एसेंशियल था, ऑटोमेशन है, एसेंशियल क्लासिक है, हमारे पास में लेआउट है, पेंटिंग है, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, वेब, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसमें से मैं अगर यहाँ से मैं करता हूँ लेआउट, तो जो मेरा जो इंटरफेस है वो चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे को जो है ये ऐसा नजर आ रहा है। तो आपको जैसा भी लगे कि मुझे इस तरह से इसमें काम करना है, तो आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ मतलब अपने इंटरफेस के बारे में। अगर इसमें और ट्वीक करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से एडिट के अंदर में। एडिट के अंदर जाने के बाद आपको जाना है प्रेफरेंसेस में। यहाँ से आपने जो है जनरल में जाना है। अब जनरल में जाएंगे आप, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है, जैसे कीबोर्ड इंक्रीमेंट है। ये क्या होता है? कीबोर्ड इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि मैं इस वाले को मैं आर्टबोर्ड टूल को मैं पहले तो मैं मूव कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पे ना। अब एक आर्टबोर्ड यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि मेरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट था और मैंने शेप को क्लिक किया था, तो उसने एक आर्टबोर्ड और बना दिया। तो मुझे आर्टबोर्ड ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको मूव कर लूँ यहाँ पे, और इस वाले को जो है मैं डिलीट मार सकता हूँ। मैं डिलीट मार दिया इसको। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया, और अब मेरे पास जो टूल है, दो मेरे पास शेप्स है। अच्छा, तो मैं भी आपको बता रहा था कि मुझे इसको मूव करना। मेरे पास में अगर आप देखें तो आपके जो कीबोर्ड है उसके अंदर में लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन का बटन होता है। तो मैं अगर इसे मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है यहाँ पे। अभी बहुत ही कम मेजरमेंट में मूव हो रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और एडिट में जाऊँ और प्रेफरेंसेस में जाऊँ, यहाँ से जनरल में जाता हूँ, मैं जो कीबोर्ड इंक्रीमेंट है मैं इसको कर देता हूँ 1 इंचेस। मैंने 1 इंचेस कर दिया इसको। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ इसको। अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 1 इंच डायरेक्टली जंप कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार फीचर है। कभी जब आप काम कर रहे हो, तो जब हम माउस के साथ में जब स्नैपिंग कर रहे होते हैं, तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी वो इससे स्नैप करता है, कभी वहां स्नैप करता है, कभी जूम दिखता है हमारे को। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप जो है ये जो आपका ऑप्शन है कीबोर्ड इंक्रीमेंट, इसको आप कम करके या ज्यादा करके काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर वापस जाता हूं यहाँ पे एडिट,
कंट्रोल के शॉर्टकट है इसका, मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ यहाँ पे, मैं वापस आ जाऊंगा वहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ 0.001। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने बहुत कम कर दिया है इसको, और अब मैं अगर इसे मूव करूं तो बहुत धीमा धीमा मध्यम मध्यम जो है ये मूव होगा। तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि ये कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके साथ में हुई हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। तो जितना ज़्यादा आपके लिए हो आप इसको यूज़ करें और देखें कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको फिलहाल 1001 नहीं करूँगा, मैं इसको 1 0 हटा देता हूँ और मैं इसके इतना रखता हूँ, तो शायद ये इतना ठीक है मेरे लिए, मैं इतना लेके चल सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हुआ हमारे पास में एक ऑप्शंस। अच्छा, तो अभी हमने जस्ट ये तो हम सॉफ्टवेयर को पढ़ ही रहे हैं कि क्या से काम करता है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। आप गाइस ये जितने भी अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि अगर मैं जाता हूँ यहाँ से अपने प्रेफरेंसेस के अंदर में, तो गाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि शो टूल टिप है, ये टूल टिप क्या होता है, जब आप माउस को रखते हैं यहाँ पे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देती है। जैसे कि अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ मैं, और मैं माउस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए रखूँ वहाँ पे, तो ये ट्रांसफॉर्म पैनल आ गया, देखो यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो वर्टिकल अलाइन, ये टूल टिप है जो कि मुझे दिखा रहा है। ठीक है गाइज, तो ये आपके लिए मतलब एक मतलब सेल्फ लर्निंग करवाता है, आपको दिखा देता है। अगर आपने कहीं नोट कर रखा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा टूल है ये, तो जब आप उसमें माउस को क्लिक रखेंगे जस्ट, तो वो आपको बताएगा कि क्या क्या टूल है, कैसे काम करता है ये। तो एक ये हमारे पास जो है वो बेनिफिट है। तो ये हो गया हमारे पास में। अच्छा, तो ये देखा आपने। उसके बाद मैं अगेन कंट्रोल के प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद ये जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। गलती से वाली बात है कि अगर वार्निंग को अगर आप कर देते तो यहाँ से आपने जस्ट रीसेट कर देना इसका, तो वो सारी वार्निंग को जो है वो अपने हिसाब से कर देगा उसको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये है। प्रेफरेंसेस में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ चेंजेस किए हों तो वहाँ यहाँ पे आके कर सकते हैं। चलो, ये बात हुई यहाँ पे। अब हम चलते हैं एंकर में। तो यहाँ पे हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, टाइप में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूनिट में आप जो यूनिट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रोक होता है उसको हम पॉइंट में लेके चलते हैं, टाइप को हम लेके चलते हैं पॉइंट में। गाइडलाइन को देख लो आप, जो भी कलर आप देखें, स्मार्ट गाइड को आप जैसे भी कलर देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। प्लगइन मतलब ये जो प्लगइन और स्क्रैच डिस्क है, ये क्या होता है असल में? ये जो स्क्रैच डिस्क है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्या नाम है, सी ड्राइव जो है आपका, जब आप सॉफ्टवेयर डालते हैं वहाँ पे और जब आप काम करने लगते हैं तो आपका जो ड्राइव है वो फुल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अभी फिलहाल मेरे पास जो है वो 32 GB जो है यहाँ पे फ्री है गाइस। तो ये जो मुझे 32 GB जो मुझे फ्री मिल रहा है, जब ये फुल हो जाएगा उसके बाद अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो वो मुझे काम नहीं करने देगा, मेरी फाइल को भी सेव नहीं करने देगा ये। तो इसके लिए मैं जो मतलब जो मेरा जो ड्राइव है मैं उसको ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ पे मेरा ड्राइव बहुत सारे स्पेस खाली रखे। बेशक मेरी फाइल कम हो, जब मैं उसको सेव करूँ तो वो जो है मतलब उसका फाइल का साइज 10 MB या 20 MB या 50 MB या 100 MB हो, लेकिन काम करने के लिए उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग ना करे। ठीक है गाइस, इंटरफेस की बात करते हैं। आप यहाँ पे आप इंटरफेस को जो है अपने हिसाब से, जैसे कि ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये प्रीसेट्स है, थीम्स है। आपने डार्क में क्लिक किया तो वो आपको जो है डार्क एरिया आपको दे देगा यहाँ पे। लाइट में करते हैं अगर तो आप लाइट में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास में यूआई है। आप इसको स्केल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको स्केल करता हूँ, मैं लार्ज पे जाता हूँ मैं लेकर के, तो मेरा जो यूआई है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी। अगर मैं ये करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कैनवस का जो कलर है वो आपको वाइट रखना है या जैसे रखना, तो ये इंटरफेस में चेंज होगा कि वो चेंज हो जाता है। आप ये कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अगर इसे ओके कर देता हूँ तो मेरा जो ये जो टूल्स है वो मेरे बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं कर दूँ, मैंने इसे लार्ज कर दिया है, मैं जैसे ओके कर देता हूँ और उसका ओके कर देते हैं इसे। तो गाइज इसको मैं फिलहाल तो मैं सेव नहीं करने वाला, अभी ये रीसेट हो, क्योंकि ये यूआई जो है मैंने चेंज किया है इसका। तो अभी मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो बंद होगा और बंद होने के बाद में मैं इसे दोबारा जब चालू करूँगा तो आप देखेंगे कि जो इसका यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो गाइज ये मेरा सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है जो कि मैं एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में बता रहा हूँ। मुझे अगर आपको लगे कि ये मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है किसी मतलब ये पहला जो चैप्टर है ये किसी काम का नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं ये जो ट्यूटोरियल जो बना रहा हूँ ये सिर्फ पहला जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। मैं सेकंड ट्यूटोरियल पे हम काम करना शुरू करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल जो है जस्ट आपको सिर्फ इसकी नॉलेज दे रहा हूँ
कि ये कैसे काम कर रहा है, इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या है, बस जस्ट इसी के बारे में मैं काम कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा यूआई का जो इंटरफेस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। तो गाइज अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो फिर मैं ऐसे बाद में चेंज कर लूँगा इसको, लेकिन फिलहाल जो है रिसेंट के अंदर में आप देख सकते हैं कि मेरे जो मैंने साइज़ लिए थे वो सारे साइज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे गया, जस्ट मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप कि जो इंटरफेस है और जो मेरा जो यूआई है वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। आप लोगों को उम्मीद है कि अगर आप लोग मोबाइल में अगर देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा से नज़र भी आएगा आपको। तो ये हमने जो है यहाँ से किया, कंट्रोल की शॉर्टकट है इसका। मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जो है परफॉर्मेंस में आते हैं एक बार। परफॉर्मेंस के अंदर में जो है एनिमेटेड जूम, अगर आप एनिमेटेड जूम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल के साथ में मैंने स्पेस बार दबाया है, और उसके बाद अगर आप देखें तो मैं इसे लेफ्ट और राइट ले गया हूँ। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से मेरे पास में ये आ रहा है। तो अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, और राइट की तरफ लेके आता हूँ जूम इन हो रहा है। तो एक ये फीचर है, एनिमेटेड जूम हो रहा है यहाँ पे। तो कंट्रोल के प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ से ये जो परफॉर्मेंस है यहाँ से अगर मैंने ये एनिमेटेड जूम को हटा दिया अगर, और मैं जैसे इसको ओके कर देता हूँ, तब अगर तो करो तो ये मेरे को एक एरिया जो है वो डिफाइन करना होगा कि मुझे कितना एरिया जूम करना है। तो जितना एरिया मैं जूम करने के लिए मैं डिफाइन करूंगा उतना हिस्सा वो मुझे जूम करके दे देगा। तो गाइज ये है कंट्रोल जीरो, अगर आप प्रेस करते हैं यहाँ पे तो आपका जो आर्टबोर्ड है वो आपके सामने आ जाता है। कभी कभार जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये हमारा आर्टबोर्ड गुम जाता है इस तरह से, और फिर हम ढूंढते रहते हैं उसको, फिर हम फाइल को सेव कर लेते हैं, बंद करते हैं, चालू करते हैं, तो हमारे को आर्टबोर्ड नजर नहीं आ रहा होता। ये गाइज अगर आपने अगर आपको नहीं पता होता और अगर आप इस चीज़ में फंसे तो बहुत देर तक फंसे रहते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो कंट्रोल जीरो प्रेस करें आप तो आपको ये सामने आपको आ जाएगा। कंट्रोल वन अगर आप प्रेस करते हैं तो 100% जूम होता है इसमें। आप मतलब वो चीज़ें देख पाते हैं, जैसे कि अगर आप स्केल लेके अगर बैठे हैं और आपने अगर 1 इंच का कुछ बना रखा है यहाँ पे, तो 1 इंच जो है यहाँ से यहाँ तक का आपको नजर आएगा अगर आप स्केल से नापेंगे उससे। तो कंट्रोल वन से जो है आप 100% पे काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप कि जो जूम है वो मतलब मेरा जूम कम हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास में जो कि मैंने आपको बताना था। हाँ, तो गाइज ये मेरा जो सॉफ्टवेयर का जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा होता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ ये छूट जाए। विंडोज़ में आप जाते हैं यहाँ पे तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंट्रोल टूल बार। अगर हमको जैसे देखें, अगर मैं टूल बार पर जाता हूँ और एडवांस में कर दूँ यहाँ से अगर, तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो टूल बार है वो चेंज हो गया यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये एडवांस में अगर आप जाएंगे तो विंडोज़ टूल बार एडवांस में है। मैनेज कर सकते हैं कुछ टूल्स को, अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हैं आप यहाँ से, लाना चाहे तो ला सकते हैं। एडवांस में क्या है कि आपको जो है सारे टूल्स एक साथ मिल जाते हैं, ये देखें आप। तो ये एक फ़ायदा है इसके अंदर। अगर आपका सीसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एडवांस का एक बार चेक करना, आपको यकीनन आपको जो है उसमें समझ में आएगा कि मैंने ये चीज़ जो बताई है वो काम की है आप लोगों के लिए। तो विंडोज़ में जब हम जाएंगे यहाँ से, तो हमने टूल बार्स देख लिया है यहाँ से। यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं अभी यहाँ से अगर मैं सब कुछ हटा भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अभी इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैं हटा रहा हूँ। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं खुद वहाँ से कॉल करा लूँगा। कैसे कराना है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज मैं सभी हटा दूँ यहाँ से। थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये क्या है, थोड़ा लंबा खींच रहा है फालतू में। मैं सभी हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं सभी को उठा के ले आता हूँ यहाँ पे और बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, मैं विंडो में गया, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ से लेयर्स। बिना लेयर्स के हम काम नहीं कर सकते। आर्ट बोर्ड, ये जो आप सिंगल आर्ट बोर्ड देख रहे हैं, ज़्यादा आर्ट बोर्ड करने के लिए, तो मैं अभी फिलहाल आर्ट बोर्ड का यूज़ नहीं करने वाला। तो मैं इसको एडजस्ट, अब इसको मुझे जब जब मैं लास्ट एकदम कोने में लेके जाऊंगा तो आप इसे देखो यहाँ पे स्नैप कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये इसमें ऑटो फिट हो जाएगा अपने आप ही। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, सॉरी गाइस। हाँ, तो विंडो में आएंगे आप, और यहाँ से अभी हमें और किस चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, मुझे प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है। मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास में। हालांकि जो भी हम टूल्स लेंगे उसकी यहाँ पे टूल्स के ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ जाएंगे, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं इसको। और मैं इसको जो है नीचे तरफ रखूंगा यहाँ पे, इस तरह से मैं स्नैप कर देना इसको। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देखें।
डबल क्लिक करने से जो है आपका ये ओपन हो जाता है इस तरह से। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सही है, आप इस तरह से देख सकते हैं इस चीज़ को। प्रॉपर्टीज देख लिया आपने, विंडो में आते हैं एक बार। विंडो में आने के बाद हमारे पास में और हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, हम एक बार वो देख लेते हैं। फिलहाल पाथफाइंडर की जरूरत पड़ेगी हमारे को, लेकिन अभी नहीं पड़ेगी। पाथफाइंडर को ले लेते हैं वैसे तो। पाथफाइंडर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और जो हमारा पाथफाइंडर है वो देखो यहाँ पे गाइस चिपक के आ गया यहाँ पे। ग्राफिक स्टाइल को मैं नहीं चाहिए हमारे को, तो पाथफाइंडर को मैं रखूँगा लेयर के साथ ही। मैं ये टैब में आ गया, ये विंडोज़ में जाएंगे एक बार, और पाथफाइंडर ले लिया हमने यहाँ से। और यहाँ से हमें सिंबल्स लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी हमारे को, सिंबल लाइब्रेरी। तो सिंबल लाइब्रेरी के अंदर में जो हमारा जो मेन होगा वो होगा हमारा वेब आइकन्स। वेब आइकन्स में जाएंगे, ये रहा वेब आइकन्स। हमारा जो पहला जो टास्क होगा उसके अंदर में हम यही दिखाएंगे कि हमें जो है ये सारे सिंबल्स, ये टूल्स, ये जो हमें टूल्स दिए गए हैं इन्हीं के थ्रू से हमें करना है, इन्हीं की हेल्प से हमें करना है। ये जो टूल्स दिए गए, मैंने माउस को प्रेस एंड होल्ड किया और ये बाहर आ जाएंगे। मैंने माउस को प्रेस एंड होल्ड किया और ये जो आपको जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए हम जिन चीज़ों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है हमारे ये टूल्स। तो अगर आप देखें ध्यान से तो मुझे इस टूल की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हम यहाँ से टूल्स लेंगे, हम लेंगे एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल, रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स, पॉलीगन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। हम इनकी ही हेल्प से काम करेंगे। ये गाइज जो बेसिक चीजें हैं ये उन पे ही हैं। आप बेसिक चीजों से ही काम करना सीखते हैं तभी आपको इलस्ट्रेटर ढंग से आ पाएगा। बेसिक अगर आपको आता है, एडवांस आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो टूल्स हैं आपके पास, इन्हीं से हमें हेल्प लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये टूल दो है हमारे पास। जो हमारे पास जो सिलेक्शन टूल है ये हमारा एक तरह से जो है ये सिर्फ और सिर्फ मूव करने के लिए होता है। अगर हम कुछ भी चीजें क्रिएट करते हैं तो हमें सिलेक्शन टूल लेना है और हम उसे मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका काम सिर्फ एक काम है, मूव करना, स्केल करना, रोटेट करना। अभी ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट करने का काम है। ये मॉनिटर है, ये सिलेक्ट करेगा, कलर फिल करेगा, उठाएगा, पटकेगा, यहाँ वहाँ रखेगा। इसका काम सिर्फ इतना ही है। तो ये है इसके पास। उसके बाद जो यहाँ पे जो हमारे पास जो टूल्स आते हैं ये टूल्स अलग है। तो गाइज ये मेरा पहला था जो कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे, और मैंने कुछ नहीं किया, जैसे इंट्रोडक्शन है। तो जो मेरा जो दूसरा जो सेकंड ट्यूटोरियल आएगा वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग काम करेंगे इलस्ट्रेटर पे। तो गाइज रेडी रहिए, ये पकाऊ हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही ली है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड जो आप लेसन देखेंगे वहां पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा गाइस, तो एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे इसी प्लेटफॉर्म के अंदर में अब बहुत कुछ करना है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मुझे मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छा मतलब ट्यूटोरियल बना करके आपको मैं दूं। मैं इसमें भी बहुत मेहनत करूंगा और मैं मेहनत करके आप लोगों को ही मैं ये सब चीज़ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ में करूंगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आप जब अब मेरे चैनल को आप इतनी देर से देख ही रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए कि आपको क्या चीज़ इसमें सही लगी है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अस्सलाम वालेकुम।